हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार है क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। जो बच्चे नए नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपकी सुबह 11 बजे GK GS की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, और अब भी देखिए आपकी दोपहर को 3 बजे कला वर्ग की क्लास, और शाम को 7 बजे इसके बाद आपकी हिंदी की क्लास डेली बेसिस पर मिलती है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसका अगर आप सभी को PDF चाहिए तो देखिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF मिलेगी क्लासेस की। बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, तो आप हमें पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलेंगे कलावर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो एक एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, इसमें एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों, ठीक है। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा साथियों? पहले भी आंसर देंगे। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा है कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आंसर देंगे। तो देखिए आपका नंदा देवी है, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर आपका नंदा देवी है, तो याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, आंसर देंगे साथियों 52 पे सही उत्तर का। ध्यान से देखें, बताएंगे आंसर का। ओजोन परत का ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 52 पे सही उत्तर का साथियों। ध्यान से देखें, बताएंगे। तो देखिए आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन बी थे दोस्तों, सही उत्तर होगा। क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 53 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे साथियों। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है साथियों, इसका सही उत्तर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर स्थित होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये ग्लोब पर दो स्थानों के जो बीच की न्यूनतम दूरी है आपकी स्थित होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर साथियों। जो ऑप्शन आप पे डी दे दोस्तों, सही उत्तर है। क्लियर है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर स्थित होती है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 पे, बताने की कोशिश कीजिएगा। 54 पे सही उत्तर ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। नीली क्रांति किससे से संबंधित है साथियों? 54 पे सही उत्तर। नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तो देखिए क्रांति का संबंध आपका देखिए मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से हो जाएगा साथियों। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, सही उत्तर। क्लियर है। और जो तिलहन उत्पादन है इसका देखिए पीली क्रांति है, और दूध उत्पादन आपका देखिए दूध उत्पादन हो जाएगा सफेद क्रांति से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 में, बताएंगे सही उत्तर का। 55 पे आंसर देंगे साथियों सही उत्तर को। भारत का सर्वाधिक नागरिककृत राज्य कौन सा है साथियों? भारत का सर्वाधिक नागरिककृत राज्य कौन सा है साथियों? 55 में बताएंगे आप सभी लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का सर्वाधिक नागरिककृत राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। जो ऑप्शन पे पी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। भारत का सर्वाधिक नागरिककृत राज्य आपका महाराष्ट्र है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखें, 56 पे आंसर देने की कोशिश करें, सही उत्तर का ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। चरी बरसीम धान मटर मटर फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है? चरी बरसीम धान मटर, ये फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर का साथियों। तो देखिए सिर्फ 2 खेतों की, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दो दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। चरी बरसिम धान और मटर, इन फसल चक्रों को लगाने के लिए कितने खेतों की? तो सिर्फ 2 खेतों की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। चरी बरसिम धान मटर, 2 खेत रहेंगे, तो इस फसल का जो चक्र है चलता रहेगा हमेशा। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। क्लियर, क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश। 57 पे आंसर देंगे साथियों, 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। 57 है 2:1 ट्राइफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है साथियों, बताएंगे। 2:1 ट्राइफॉर्मिक फैलाने वाले सिलिकेट क्लेस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। CEC यानी कि कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए
2 से 40 मेगा हेक्टोयर 100 ग्राम, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करें। 58 पे 77 ध्यान से देखें, बताएंगे 77 का साथियों। ठीक है, चीफ के जामन में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं साथियों। चीज के जामन में और चीफ के जमने में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या है। जो चीज होता है आपका, उसकी बात हो रही है। तो चीज के जामन में देखिए आपके लैक्टिक अम्ल अथवा सुवास फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों जीवाणु होते हैं। ठीक है, जो चीज होता है इसके जमाने में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो देखिए लैक्टिक अम्ल और सुवास यानी कि फ्लेवर पैदा करने वाले दोनों जीवाणु पाए जाते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर बताएंगे उत्तर का साथियों। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी होती है साथियों। गांठ गोभी की बात हो रही है। गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा आवश्यक होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांठ गोभी के लिए आपकी दोमट मृदा होनी चाहिए, दोमट मृदा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा 59 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है किसके अंतर्गत। भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है किसके अंदर आती है साथियों, तो देखिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का, भारत की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है कृषि के क्षेत्र में आती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का 60 पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 पे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, आंसर देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था साथियों। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों आपसे इन्हीं के शासनकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। किसके, तो लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है, नाम याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 61 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे साथियों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था साथियों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था साथियों, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताने की कोशिश कीजिएगा आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है साथियों। देवदास उपन्यास के रचनाकार की बात हो रही है, कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए देवदास उपन्यासकार के रचनाकार आपके हो जाएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे का देवदास उपन्यासकार के रचनाकार आपके शरत चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे का 63 पे सही उत्तर होगा। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 पे, बताएंगे 27 सितंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था साथियों। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कोलकाता में गाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 27 सितंबर 1911 को पहली बार जो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता में, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पर सी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है, कल कराया था क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात यानी कि शुरू किसने किया है भारत में सिविल सेवाओं को, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको कल कराया गया था। इनको ही सिविल सेवाओं का जन्मदाता माना जाता है भारत में। तो जो ऑप्शन पे टी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 66 पे से उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य साथियों। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य साथियों, 66 पे बताएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य आपका सर्वाधिक औद्योगिकृत। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 67 में बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है साथियों। तेजड़िया और वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। तेजड़िया और मंदड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है साथियों, 67 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टॉक मार्केट से। जो ऑप्शन यहाँ पर डी है दोस्तों आपसे राइट आंसर। तेजड़िया और मंदड़िया
वाणिज्य के स्टॉक मार्केट पहलू से संबंधित है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 पे आंसर देंगे साथियों, से उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती साथियों, बताएंगे से उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती साथियों। देखिए आपका आयकर होता है, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपका आयकर ऐसा कर होता है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है साथियों, इसका सही उत्तर का। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो स्वर्ण यानी कि सोने का सबसे बड़ा आयातक है साथियों, इसका सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपका भारत हो जाएगा, जो ऑप्शन पे बी डी थे दोस्तों आपसे आंसर। विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है, तो अपना भारत देश है जो स्वर्ण यानी कि सोने का सबसे बड़ा आयातक है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन डी दे दो 69 पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देगा साथियों। निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है साथियों, निम्नलिखित में से हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है। तो हार्ड करेंसी देखिए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये थे दोस्तों आपसे हार्ड करेंसी क्या होती है, तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांगे की अपेक्षा कम होती है साथियों। ठीक है, क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 पे बताएंगे सही उत्तर का जाएगा साथियों। कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य क्या है, कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है साथियों, 71 पे बताएंगे सही उत्तर का जाएगा। देखिए कमांड इकोनॉमी शब्दावली का तात्पर्य आपका होता है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे गाइड है। कमांड इकोनॉमी जो शब्दावली है इसका तात्पर्य क्या होता है हिंदी में, तो देखिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। निम्न में से कौन सा स्तरीयकरण का आधार है साथियों, निम्न में से कौन सा आपका स्तरीयकरण का आधार हो जाएगा, 72 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्तरीयकरण का आधार देखिए आपकी असमानता होती है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्तरीयकरण का आधार आपका असमानता हो जाएगा साथियों। 72 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 पे बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से कितने प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया गया है, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कितने प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया गया है, किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मैकाइवर ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकाइवर ने प्रगति की नैतिक अवधारणा पर जोर दिया है साथियों, जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों 73 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किस में नहीं आता है, बताएंगे। सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किस में नहीं आता, कानून में, परंपरा में, शिक्षा में, धर्म में। तो देखिए परंपरा में जो सामाजिक परिवर्तन है आपका परंपरा में नहीं आता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 74 पे। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 पे बताएंगे सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है, सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है साथियों, 75 पर सही उत्तर देंगे। सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, बताइएगा सभी लोग। सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिस्थापना कौन सी प्रक्रिया होती है, सांस्कृतिक परिवर्तन होती है। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 पे आंसर देंगे साथियों 76 का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है साथियों, जो उपराष्ट्रपति है इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संसद द्वारा इसका भी निर्वाचन होता है साथियों। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद द्वारा होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे आंसर देंगे साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा है उसके सदस्यों को क्या नामित किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है,
क्लियर हो गया है वाला क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों 77 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन 78 पे बताएंगे, 70 क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है साथियों? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 78 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 51 में। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में साथियों, याद रखिएगा 51 क में शामिल है नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, 51 क में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 79 नंबर बताएंगे इस उत्तर का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है क्या? किसका उपबंध किया गया है अनुच्छेद 17 में साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन का, ठीक है। अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन का साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों 79 पे आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर ध्यान से देखें, बताएंगे 80 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। नए राज्य की गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किससे प्राप्त है साथियों? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किससे प्राप्त है साथियों? 80 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए संसद को है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों आपसे, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको मिलता है? तो देखिए संसद को प्राप्त है वाला अधिकार। राज्य से संबंधित राज्य का गठन एवं उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों 80 पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81 पे आंसर देंगे साथियों। 70 का ध्यान से बताएंगे, देखेंगे और आंसर देंगे। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा साथियों? भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा? 81 पे बताएंगे, उत्तर का हो जाएगा। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है आपका सितार है साथियों, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र आपका सितार है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें, 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 82 पे से उत्तर कर ध्यान से, ठीक है। 82 आपका पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर की उपाधि किसने दी थी साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर, इसकी उपाधि किसने दी थी साथियों? 82 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए फयाज खान ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आपसे का अच्छा हो जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर, इसकी उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? तो फयाज खान ने, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 पर बताएंगे उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करें। पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है साथियों? पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है साथियों? 73 पर से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी हदीस में है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे क्या, पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ हैं हदीस ग्रंथ में संकलित है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, 84 पे बताएंगे उत्तर। ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था साथियों? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आंदोलन किसने चलाया था, भक्ति आंदोलन? तो देखिए रामानंद ने चलाया था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों 84 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 85 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश 85 पे से उत्तर का ध्यान से देखिए, बताइएगा। निम्नलिखित में से पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? पारसी धर्म के संस्थापक की बात हो रही है, कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पारसी धर्म के संस्थापक आपके थे जरथुष्ट्र। जो ऑप्शन यहाँ पे जरथुष्ट्र,
जरथुस्त्र, ठीक है, जरथुस्त्र जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर, पारसी धर्म के संस्थापक के साथियों। क्लियर है, 85 पे आपसे का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 86 पे आंसर देंगे साथियों। निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया जाता है साथियों, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया जाता है साथियों, 86 पे 76 का हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 50 से, जो ऑप्शन यहाँ पे पी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 87 पे उत्तर देंगे, 76 का हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों के समूह मिलकर एक राज्यमंडल का निर्माण करते हैं साथियों। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह होता है जो मिलकर एक राज्यमंडल का निर्माण करता है साथियों। तो देखिए 12 राज्यों का समूह, ठीक है, कौटिल्य के अनुसार 12 राज्यों का समूह मिलकर एक राज्यमंडल का निर्माण करता है साथियों, याद रखिएगा। कौटिल्य के अनुसार जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 77 का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। निम्न में से कौन सी नीति मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई है। कौन सी नीति है जो मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई है साथियों, इसका से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए लोमड़ी तथा वाग्र का जो ऑप्शन यहाँ पर डी थे दोस्तों आप सही उत्तर, लोमड़ी तथा वाग्र जो नीति है मैकियावेली द्वारा प्रिंस में दी गई है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर 88 पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 89 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी किसकी रचना है साथियों। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी किसकी रचना है, तो ये रचना आपकी हो जाएगी रॉबर्ट बियर्सटेड की, रॉबर्ट बियर्सटेड की, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ अथॉरिटी किसकी रचना है, तो रॉबर्ट बियर्सटेड की रचना है। तो जो ऑप्शन पे पी था दोस्तों आपसे का 89 पे 76 हो जाएगा। क्लियर है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 90 पे बताने की कोशिश करेंगे, 76 का ध्यान से देखेंगे, आंसर देंगे साथियों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग, आंसर देंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों, 389, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल आपके 389 सदस्य होते हैं साथियों, याद रखिएगा। जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों आपसे राइट आंसर, क्लियर है। 389 सदस्य होते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91 पे आंसर देंगे। राजा विराट की कन्या का क्या नाम था जिससे अभिमन्यु का विवाह हुआ था। राजा विराट की कन्या का नाम क्या था जिससे अभिमन्यु का विवाह हुआ था साथियों, तो देखिए उत्तरा था नाम। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे राइट आंसर, राजा विराट की कन्या का नाम आपका उत्तरा था जिससे अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगला है आपका 92 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे से उत्तर क्या होगा साथियों। कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे साथियों। कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे, इसका से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पितामह भीष्म। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे, तो भीष्म पितामह। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला देखेंगे, 93 बताने की कोशिश करेंगे सत्तर का। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 3 जन बचे थे, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन थे, देखिए कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 जन महाभारत युद्ध के उपरांत बचे थे। तो जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 94 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी साथियों। अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे साथियों।
अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे। अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी साथियों, 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए काशी की, जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपसे गाइड अम्बा काशी राज्य की राजकुमारी थी। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। वीर बर्बरिक किसके पुत्र थे साथियों, वीर बर्बरिक किसके पुत्र थे, 95 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वीर बर्बरिक आपके घटोत्कच, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर बर्बरिक किसके पुत्र थे, घटोत्कच के, और घटोत्कच किसके पुत्र थे, तो भीम का। याद रखिएगा जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे का 95 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 96 पे बताएंगे सही उत्तर का, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर देंगे। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की हो जा रही है, यह कथन किसका है साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यह कथन देखिए आपका बारकर का है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन आपका बारकर का है साथियों, जो ऑप्शन पे ये दिया दोस्तों सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे, 97 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा साथियों। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों बताएंगे। 97 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, जो ऑप्शन पे बी सी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा, तो जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा, जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 98 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे साथियों। इनमें से कौन सा लूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है साथियों। इनमें से कौन सा लूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी स्वतंत्रता, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा लूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है, तो स्वतंत्रता। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। ठीक है, लूसियन पाई की राजनीति विकास की अवधारणा का स्तंभ इनमें से कौन सा नहीं है, तो स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 99 बताएंगे सत्य का, ध्यान से बताएंगे सत्य का। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन के केंद्रीय अवधारणा नहीं है। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है साथियों, कौन सा, सही उत्तर का हो जाएगा। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा कौन सा नहीं है साथियों, तो देखिए आपका बेथम के अनुसार सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है बेथम के अनुसार, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 100 पे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे आंसर देंगे। भारतीय संसद निर्मित होती है किसके द्वारा, भारतीय संसद किसके द्वारा निर्मित होती है साथियों। भारतीय संसद निर्मित होती है किसके द्वारा साथियों, तो भारतीय संसद देखिए आपकी निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, जो ऑप्शन पे ये थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भारतीय संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा। याद रखिएगा जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे क्लास है कंप्लीट होते हैं साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका आंसर देंगे। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी कला वाली अगली हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लासेस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।